नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 से 15 दिनों में आपके इलाके में जो वेदर कंडीशंस हैं, यानी कि मौसमी गतिविधियां हैं, वो किस तरह की रहने वाली हैं। कहां पर वर्षा की संभावना ज़्यादा है, कहां पर वर्षा की संभावना काफ़ी कम है। दोस्तों अभी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। हम आपको दिखाए थे, कहे थे कि सिस्टम गुजरात के पास पहुंचेगा, लेकिन आप लोग कह रहे थे नहीं पहुंचेगा, ये होगा, सोल्यूशन होगा। लेकिन देखिए आज यहाँ पर गुजरात के करीब निकल रहा है, करीब ये जो है पहुंच रहा है और ये गुजरात पे भी वर्षा देगा, सौराष्ट्र कच्छ पे भी वर्षा देगा। हम आपको पहले ही ट्रैक अभी आपको हम दिखा रहे हैं, ट्रैक्स के बारे में हमने आपको दिखाया भी था। उसका वीडियो भी अभी हम बीच में डालेंगे, आपको एडिट करके दिखाएंगे कि आपको हम दिखाए थे कि ये जो ट्रैक्स हैं वो आपको दिखाई पड़ेगा। और वीडियोज़ वगैरह में आपको बताए थे कि इसका ट्रैक जो है गुजरात पर ही होगा। आंध्र प्रदेश से नीचे होकर के महाराष्ट्र होते होकर के जो है ये यहाँ पर लेकर के नीचे की तरफ जो गुजरात की तरफ ये मूव करेगा, आपको पता था। तो यहाँ पर देख पाएंगे गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में इसका प्रभाव देखने को मिला। कल रात के समय में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो दर्ज की गई है और हो सकता है कि आज मानसून का आगमन भी यहाँ पर मौसम विभाग है वो डिक्लेयर भी कर दे कि यहाँ पर मानसून का जो आगमन है वो हो चुका है। तो ऐसा यहाँ पर संभावित है। ये देखिए यहाँ पर जो है LPA यानी कि LPA हो या इस समय सर्कुलेशन के रूप में हो, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर इसके प्रभाव से बारिश की संभावना काफ़ी प्रबल है, काफ़ी प्रभावशाली बारिश यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। कल के रात के दौरान यहाँ गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में बहुत भीषण बारिश हो रही थी, बहुत भीषण वर्षा हुई है। अभी भी यहाँ पर काफ़ी घने बादल छाए हुए हैं। 1 मिनट आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि गुजरात के रीजन में यहाँ पर देखिए कल कुछ बादलों का प्रभाव था और हमने स्क्रीनशॉट रखा था कि रात के समय में यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्रों में यहाँ पर क्लाउड्स वगैरह काफ़ी बेहतरीन बने हुए थे और काफ़ी अच्छे खासे बादल जो है वो यहाँ पर बने हुए थे। कई इलाकों में यहाँ पर वर्षा भी हुई है और स्ट्रांगली रेनफॉल यहाँ पर देखने को मिला है। और आगे देखिए ये देखिए यहाँ पर एक नया बादलों का पैच बन रहा था गुजरात में, तब हमने यहाँ पर देखा। देखिए कितना भयंकर बादलों का जो है समूह यहाँ पर कल रात में था और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। इसलिए कई स्क्रीनशॉट को जो है इस पर हम रखे हैं, जिसकी वजह से आपको पता चल पाए। देखिए यहाँ पर भी रखे थे, देखिए कितना भयंकर बिजली चमक रही थी। अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर, राजकोट वगैरह, वडोदरा वगैरह में देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स थे। और देखिए यहाँ पर ये है सुबह के समय का क्लाउड्स, देख पाएंगे कितना ज़बरदस्त क्लाउड्स जो है यहाँ पर बने हुए। पूरे गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में इन बादलों का प्रभाव था और जम करके पानी वर्षा है। हालांकि कुछ इलाके यहाँ पर छूटे भी हैं, कुछ इलाकों में यहाँ पर ट्रिपल डिजिट रेनफॉल की जो है एक्टिविटी देखी गई है। बहुत भीषण वर्षा गुजरात सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों में बाढ़ वाली वर्षा यहाँ पर देखी गई है। और अगले 2 दिन में अगर वर्षा होती है तो यहाँ पर फ्लडिंग चांस यहाँ पर पूरी संभावना है। और अभी सिस्टम वहाँ पर बना हुआ है, जिसकी वजह से मुंबई क्षेत्र में इस समय क्लाउड्स काफ़ी बेहतरीन बने हुए हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स यहाँ पर बने हुए हैं और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश भी हो रही है। देख पाएंगे यहाँ पर पूरे क्षेत्र में कल रात के समय में देखिए यहाँ पर 23 बज रहा था उस समय, यानी कि 11:10 के समय में देखेंगे रात में यहाँ पर पूरा मध्य क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र में बादल ही बादल, निचले इलाकों में पूरा बादल ही बादल, यानी कि मानसून एक्टिव हो गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश बिहार में भले ही फिलहाल बिहार के पूर्वी भागों में बारिश ना हुई हो, लेकिन बाकी क्षेत्रों में वर्षा फिलहाल बहुत कम है। तो यहाँ पर कोई खास रेनफॉल नहीं है, लेकिन यह है कि यहाँ पर इसकी वजह से मानसून में आगे प्रगति देखने को मिल सकती है। ये देखिए यही ट्रैक हमने बताया था आपको कि कहाँ पर से जो सिस्टम किस रास्ते पे गुजरेगा, और देखिए इसी रास्ते गुजर करके ये यहाँ तक पहुँच चुका है। और हम गुजरात तक बताया था इसका प्रभाव देखने को कई इलाकों में मिलेगा। तो देखिए गुजरात के कई इलाकों में इसका प्रभाव हुआ है और कई इलाकों में वर्षा हुई है। और कई लोगों का कहना था कि ये गुजरात तक नहीं जाएगा। आज देख लो भाई साहब गुजरात तक गया कि नहीं गया, यानी कि काफ़ी करीब गुजरात है। गुजरात में हमने बोला था कि इसका प्रभाव काफ़ी व्यापक रूप में होगा और आपने देखा है काफ़ी व्यापक रूप में गुजरात में इसका प्रभाव देखने को मिला है। काफ़ी स्ट्रॉन्गली कंडीशंस यहाँ पर वेदर की बनी हुई है, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है और जून का पहला यहाँ पर काफ़ी लंबा स्पेल देखने को मिला है। यही ट्रैक था, देखिए हमने बताया था कि इसमें कोई भी गलती नहीं होगी और वही देखने को मिला है। तो चलिए देखते हैं। अभी कल देखेंगे 16 तारीख के आसपास देखिए गुजरात के तट को पार करेगा, यानी गुजरात के काफ़ी करीब हो जाएगा, गुजरात के ऊपर चला जाएगा जो हम आपको बताए थे। और 17 को राजस्थान की तरफ चला जाएगा जैसा कि हम आपको बताया भी थे। और 18 के आसपास देखेंगे तो एक सिस्टम, हल्का सिस्टम जो है वो झारखंड के पश्चिम बंगाल के आसपास बनेगा। और 19 के आसपास ये सेंट्रल पार्ट्स पे ही रहेगा ट्रफ के रूप में, और 20 के आसपास भी, 21 के आसपास ट्रफ के रूप में रहेगा। 22 के आसपास देखेंगे तो एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है। यहाँ पर कई इलाकों में बारिश जो है देखने को मिल सकती है। बात करें 23 तारीख के आसपास जो सिस्टम आगे बढ़ेगा, 24 के आसपास और आगे बढ़ेगा। 25 के आसपास देखेंगे तो सेंट्रल पार्ट्स में खासतौर पे मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों और पश्चिमी भागों में आगे बढ़ेगा। 26 के आगे और बढ़ेगा। 27, 28 के आसपास राजस्थान के चला जाएगा और 29 का दिखा रहा है कि ये जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन 29 के आसपास एक नया सिस्टम
बंगाल की खाड़ी में उभरने की संभावना है। इसका भी ट्रैक जानते हैं, लगभग सेम टू सेम यही देखने को मिलेगा। कई इलाकों में यहाँ पर ठीक ठाक बारिश की जो उम्मीदें हैं वो कर सकते हैं और अच्छी खासी रेनफॉल की एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसकी जो है काफ़ी प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। आने वाले समय की अगर बात करें तो यहाँ पर कई इलाकों में वर्षा में गतिविधियाँ बढ़ती दर्ज की जाएगी। कई इलाकों में यहाँ पर जो है अच्छी खासी बारिश हो सकती है। देश के कई इलाकों में मानसून में बढ़ोतरी दर्ज की जाने की काफ़ी प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। वो उत्तर का क्षेत्र हो गया, मध्य का क्षेत्र हो गया या पूर्व का क्षेत्र हो गया, कहीं की बात करेंगे तो मानसून में जो सिस्टम मानसूनी जो हवाएं हैं वो और आगे बढ़ने की संभावना है। आप देख पा रहे होंगे कई इलाकों में यहाँ पर आज जो हवाएं हैं वो लगभग ईस्टर्ली चल रही हैं। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर सेंट्रल, यहाँ पर जो है ये जेएफएस की अगर बात करें, देखिए जेएफएस की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर भी दिखा रहा है कि जेएफएस में एक सिस्टम बना हुआ है और 16 तक के आसपास देखेंगे तो सिस्टम थोड़ा और आगे बढ़ेगा और 17 के आसपास देखेंगे तो एक ट्रफ बनेगी जो उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिम बंगाल तक बनेगी। हालांकि साउथ में रहेगा सिस्टम के, लेकिन ऐसा हो सकता है 18 के आसपास वहीं पर सिस्टम रहेंगे, 19 के आसपास रहेंगे, 20 के आसपास भी रहेंगे, 21 के आसपास भी रहेंगी और 22 के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जाएगा और 23 के आसपास एक नया बंगाल खाड़ी में सिस्टम उभरने की संभावना है जो कि 24 के आसपास ऊपर जाएगा और 25 के आसपास और ऊपर जाएगा और सेंट्रल पार्ट्स पे ये ट्रेवल करेगा और 27 के आसपास आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर जो 29 के आसपास एक नया सिस्टम बनेगा जो कि उड़ीसा कोस्ट को पार करके सेंट्रल पार्ट्स ऑफ जो इंडिया है, सेंट्रल पार्ट्स का, इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट्स है वहाँ पर जाने की संभावना है। कई इलाकों में यहाँ पर वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। आने वाले समय में अगर देखें तो लगभग आज आपका जो 15 जून का समय हो गया और 15 जून के बाद अगर अगले 15 दिनों की बात करें, यानी कि 15 दिन जो जून में बचे हुए हैं, यहाँ पर देश में कई इलाकों में मानसून में बढ़त और सिस्टम पे सिस्टम बनने की संभावना है। अभी अगले में 2 सिस्टम और बनेंगे, लगभग एक बनेगा आज के बाद से, एक 17 के आसपास से, एक 23 के आसपास से, एक 27 के आसपास, यानी 3-4 सिस्टम बनने की संभावना है, जिसमें एक जून के लास्ट में बनेगा जो कि स्ट्रॉन्ग हो सकता है और काफ़ी हद तक देश के कई इलाकों में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसकी काफ़ी प्रबल संभावना, उम्मीदें जो है वो नज़र आ रही हैं। कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश दिख जाएगा। हालांकि आप देखे होंगे कि पिछले कई वर्षों से जो सिस्टम्स का ट्रैक्स है वो सेंट्रल पार्ट्स और पश्चिम भागों में दिखाई पड़ रहा है। तो अभी भी लगभग फ़िलहाल हालांकि 1-2 सिस्टम जरूर उत्तर की तरफ सरकेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो ट्रैक्स है वो यही रहने वाली है जो ट्रैक्स इस समय चल रहा है और यही ट्रैक्स जो है वो बरकरार रहेंगे अगले कई दिनों तक, अगले कई सालों तक, ऐसी संभावना है। लेकिन इस बार थोड़ा बहुत बारिश उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार तक भी मिलने की संभावना है। वो सिस्टम की वजह से हो या ट्रफ की वजह से हो, लेकिन वर्षा की गतिविधियाँ कई इलाकों में देखी जाएंगी और अच्छी खासी बारिश जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। सामान्य या सामान्य से ज़्यादा वर्षा कई इलाकों में दर्ज किए जाने की काफ़ी प्रबल संभावनाएँ दिखाई पड़ रही हैं। हालाँकि अब सिस्टम का ट्रैक पर ही निर्भर करेगा, सिस्टम कहाँ पर जा रहा है और कहाँ पर कितनी वर्षा की गतिविधियों को बढ़ाएगा। बात करें अगर बादलों की, तो बादल कहाँ पर बने हुए हैं देख पा रहे हैं कि ये जो है पूरे देश में बादलों का प्रभाव है, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र, खासतौर पर पूर्वी और बिहार के पश्चिमी भाग यहाँ पर जो है वो छूटे पड़े हैं और वो तो होना ही है, हर साल होता है, तो इस साल काहे नहीं होगा भाई। देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही हैं और ये पश्चिमी क्षेत्रों में, उत्तराखंड वगैरह में और कुछ पश्चिमी वगैरह उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है, वर्षा हुई है। पूर्वी बिहार में वर्षा हुई है, मानसून में आग बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कल सेंट्रल पार्ट से वर्षा हुई, गुजरात में वर्षा हुई और आज मुंबई के भी कई क्षेत्रों में वर्षा दर्ज की गई है। कई इलाकों में यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक बादल वगैरह देखे गए हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेनफॉल देखी गई है। यहाँ पर देखिए केरला वगैरह की अगर बात करें तो केरला वगैरह, तमिलनाडु वगैरह की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ पर भी कई इलाकों में ठीक ठाक मानसून एक्टिव हुआ है, बादलों का बनना शुरू हुआ है। हालांकि बीच में आपने देखा कि पूरी तरह से मौसम साफ हो चुका था, लग नहीं रहा था कि मानसूनी हवाएं यहाँ पर देश में कहीं भी पहुँची हैं या कहीं पर भी देश में वर्षा देखने को मिली है, ऐसा कोई भी प्रतीत नहीं हो रहा था। नीचे लेंगे, देखिए सेंट्रल पार्ट्स में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले मुंबई और ठाणे के आसपास क्षेत्र में कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा हुई है। खासतौर पर जो बरस रहे हैं वो समंदर में बरस रहे हैं, यानी कि ये बादल जो है वो अरब सागर में काफ़ी ज़्यादा बरस रहे हैं और सुबह के समय में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घने क्लाउड से, काफ़ी ऊँचे क्लाउड्स यहाँ पर थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर बादलों पर कमी आई है और बादल धीरे धीरे कमज़ोर होंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग सुबह से लेकर के दोपहर तक का समय चलते हैं तो बारिश में काफ़ी कमी आती है और मानसून जो है धीरे धीरे कमज़ोर होता है। फिर जैसे जैसे दोपहर के बाद से फिर से स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं और देख पाएंगे बंगाल की खाड़ी में भी बादल वगैरह बन रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स यहाँ पर बनने शुरू हो चुके हैं और
ये देखिए अरब सागर हमारे से राजस्थान के कई क्षेत्रों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स हैं और पूर्वी बिहार में भी वर्षा की संभावना काफ़ी है, पश्चिम बंगाल में भी वर्षा देखने को मिली है, यानी कि मानसून में आज बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। और वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पर बादल वगैरह काफ़ी कम है और सेंट्रल पार्ट्स में वर्षा हुई है उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी वेस्टर्न पार्ट्स में जो वर्षा हुई है उत्तर प्रदेश की। तो बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर आप लोग